हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और फिर जांच कीजिए कि दोनों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर आता है या नहीं आता है। तो पहला क्वेश्चन है 26। पहला क्वेश्चन है 26, तो 26 के अपने फैक्टर कर लेंगे। 26 के फैक्टर किए, 2 से गया 13 और 13, ये एक बार गया तो 1 आ गया। उसके बाद अपने 91 के करेंगे, तो अब 2 से तो जाता नहीं, तो 7 से जाएगा सीधे ही, 13 7 91, 13 आ गया। तो 26 का हो गया 2 इंटू 13, 91 का हो गया 7 इंटू 13। तो एचसीएफ के लिए हम एक तो पावर का मेथड होता है, उसी के हिसाब से जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा हुआ है वैसे चलते हैं, इसकी पावर लगा लेते हैं अपने। तो एचसीएफ में अपने देखना है कि कॉमन कौन सा है, तो कॉमन आ रहा है 13 और इसकी सबसे छोटी पावर देखनी है, तो 13 की सबसे छोटी पावर 13 ही है, तो एलसीएम आ जाएगा 13। एलसीएम में हम पहले कॉमन देखते हैं, तो कॉमन 13 ही आ रहा है और उसकी सबसे ज़्यादा पावर देखते हैं तो 1 नहीं आ रहा, 13 की पावर 1 नहीं आ रही, 13 की पावर 1 आ रही। फिर साथ में जो बचा हुआ है जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी लिख देते हैं, 7 और 2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा आपका 182। 13 7 91 दूना 182। अब अपने चेक करते हैं कि पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर देखेंगे, तो पहला नंबर 26 था, दूसरा नंबर 91 था, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 26 एकम 26, 26 निमा 224, 224 और 2 200 234, सॉरी 26 निमा 234 और 2 236। फिर जब अपने ये करते हैं एच सी एफ इंटू एल सी एम करते हैं तो भी सेम नंबर आता है। कैसे? क्योंकि 13 यहाँ आ गया, यहाँ हो गया 182, तो ये सेम नंबर आएगा जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लोगे। तो इसका मतलब ये पहला चेक हो गया अपना, ठीक है, ये सेम आ रहा है, ये है जांच अपनी। अब अपने सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 510 और 92, इसको देखते हैं। 510 और 92 को 510 के अपने फैक्टर कर लेते हैं। 510 के फैक्टर सबसे पहले 2 से भाग दे दिया, 2 दुए 4, बचा 1, 11 हो गया, 2 5 10, 2 5 10। अब 5 5 10, 2 12, तो 3 से जाएगा, 3 8 24, बचा 1, 3 5 15। अब 3 से नहीं जाएगा, अब लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दुए 10, ज़्यादा हो गया, 5 एकम 5, तो 17 5 85 होता है, तो सीधा पता चल रहा है, तो 17 5 85, फिर 17 से जाएगा। फिर 510 के बाद है अपने पास 92, 92 को करेंगे तो 2 से किया, तो 2 से किया तो 2 दो 4 दुए 8, 1 बचा 12, 6 दुए 12, फिर 2 से किया तो 23 दूना 40, फिर 23 किया, 23 एकम 23। अब अपने इसको देखें तो 510 जो है, 510 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। फिर अपने देखें 92 को, तो 92 में 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 2, 2 बार 2 आ रहा है, और 23 की पावर 1, 23 की पावर 1 आ रहा है। तो जब अपने HCF की बात करें तो HCF आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, और 2 की मिनिमम पावर, 2 की पावर 1, तो 2। LCM क्या आ जाएगा? तो LCM आ जाएगा, LCM निकालें अपने, तो LCM जो कॉमन आ रहा है वो तो लिखेंगे, उसकी बड़ी पावर लिखेंगे, तो बड़ी पावर कितनी है? 2। बाकी कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो सारा कुछ ही लिख देंगे। 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 17 की पावर 1 है और 23 की पावर 1 है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4 3 12, 12 5 60, 60 को 17 से करेंगे तो 1020 इंटू 23, 1020 इंटू 23, तो और करेंगे तो 23 0 23 दूना 46 और 23 एकम 23, 23 460 आ जाएगा। अब जब अपने इसको पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो 510
गुणा 92 करते हैं अपने, तो 510 गुणा 92 ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0, 2 और 234, 468 और एक 469, 40,920 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं अपने, 510 को अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं 92 से, तो 0, 2, 5 2 10, फिर 0, 9 और 9 5 45, तो 40,920 ही आएगा ये, 40,920। अब अपने HCF और LCM का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आप करके देखेंगे। HCF और LCM कितना कितना है, HCF 2 है, LCM कितना है 23,460, तो ये भी सेम आ जाएगा 40,920। तो इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये और ये सेम आ रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपने। तीसरा क्वेश्चन अपने पास है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है पूर्णांक, यही 336 और 54, 336 और 54। इसका आप भी अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठिए, आप करिए इसको, तो करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। पहला पॉइंट अपने पास 336, इसको अपने इसका निकाल लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 6 2 12 और 8 2 16, फिर 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 2 4, फिर 2 से जाएगा 21 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 7 आ जाएगा, फिर 7 से जाएगा 1 आ जाएगा। फिर अपने पास है 54, 54 को करते हैं, 2 से गया 27, फिर 3 से गया 9, फिर 3 से गया 3, फिर 3 से गया 1। अब देखते हैं अपने 336, ये पहली संख्या हमारी 336, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। फिर अपने 54 को करें, तो 54 हमारे पास हो गया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। अब अपने अगर HCF देखें इसका, तो HCF कॉमन क्या आ रहा है भाई, दोनों में कॉमन आ रहा है 2 और 3, 2 और 3 कॉमन आ रहा है। लेकिन हमें पावर HCF में छोटी पावर लिखनी होती है। 2 की छोटी पावर क्या है 1 और 3 की छोटी पावर क्या है 1, तो 2 3 6, तो HCF आ जाएगा। LCM आ जाएगा आपका, जो कॉमन आ रहा है उसकी बड़ी पावर लिख दो, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, ये तो बड़ी पावर लिख दी अपने। 2 में बड़ी पावर क्या है 4, ये 4 बड़ी पावर है, और 3 में बड़ी पावर क्या है ये दोनों 3 कॉमन आ रहा है तो बड़ी पावर लिख दी, और जो बच गया वो 7 की पावर 1 है। तो 2 की पावर 4 हो गया 16, 3 की पावर 3 हो गया 27 और 7, इसका आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16 को जब करेंगे 7 7 49, 7 2 14 और 4 18 और इंटू 16, तो ये 16 से करेंगे 16 निम्न 144, 16 8 128, 128 138 4 142, 16 एकम 16 116, 16 एकम 16 और 14 और हो जाएंगे, तो 3024 हो जाएगा, 3024। इसको आप आगे अपने कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप चेक करें तो HCF इंटू LCM आ जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये आपने अपने आप चेक करना है। इस